नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बना जा सकता है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी है, वो सब बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार साथियों, तो आज बात करते हैं हाउ टू बिकम लोको पायलट, हाउ टू बिकम असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बने या लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। जो भी लोग रेलवे में नहीं है उनका भी एक सपना रहता है। जब वो ट्रेन को अपने सामने से गुजरते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी ये जिज्ञासा उठती है कि काश मैं भी लोको पायलट होता या लोको पायलट कैसे बन सकता हूं। इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग मुझे सवाल करते हैं कमेंट करके कि मुझे भी लोको पायलट बनना है तो मैं क्या करूं। तो इसके लिए एक प्रोसेस है रेलवे में। आपको ऑनलाइन भर्ती निकलती है, उस पर ध्यान देते रहना है। रेलवे की साइट पे कभी कभी जाके अपन लोग फालतू में व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चलाते रहते हैं, तो उससे थोड़ा बच के वैकेंसियों पे ध्यान देना है। असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट ही क्यों, और भी कई वैकेंसियां रेलवे में निकलती रहती है। रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे जहां वैकेंसियों पे कभी भी प्रतिबंध नहीं लगता, हमेशा वैकेंसियां निकलती रहती है। क्योंकि जैसा जानते हैं रेलवे बहुत बड़ा सागर है, तो वैकेंसी पर ध्यान रखें और अपनी योग्यता के अनुसार वैकेंसी आप फिलअप करें। फिलअप करने के बाद में तैयारी शुरू करें और एग्जाम दें। जहां तक असिस्टेंट लोको पायलट की बात है, तो रेलवे में लोको पायलट की भर्ती डायरेक्ट नहीं होती है, भर्ती होती है असिस्टेंट लोको पायलट में। और असिस्टेंट लोको पायलट में भर्ती होने के लिए जो क्वालिफिकेशन डिसाइड की हुई है वो है, या तो आपने आईटीआई किया हुआ, और आईटीआई भी अधिकतर 2 साल वाला मान्य होता है, लेकिन किसी किसी ट्रेड में 1 साल वाला भी मान्य होता है। तो जब वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें देख लेवें कि कौन कौन सी ट्रेड की आईटीआई मान्य है। और अगर आप आईटीआई करना ही चाहते हैं, भी आईटीआई नहीं किया है, डिप्लोमा भी नहीं किया है, तो आप आईटीआई अधिकतर 2 साल वाली चूज करें, वो ठीक रहता है। तो अधिकतर जैसे फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, ये जो आईटीआई होती है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, 2-2 साल वाली ये कर सकते हैं। 1 साल वाली भी जैसे मोटर मैकेनिक है, ये मान्य होती है। लेकिन आप फिर भी वैकेंसी में देखें कि इसमें क्या डिमांड किया, उसके अनुसार फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अब और क्या हो सकता है, डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब डिप्लोमा जो होते हैं वो डिप्लोमा, या फिर डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री, मैकेनिकल डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री, ये सब जो डिग्री होती है, टेक्निकल जिसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का या मैकेनिकल का कुछ हो, वो जो डिग्री होती है 4 साल, वो भी मान्य है। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए या तो आपने आईटीआई किया हुआ हो, या डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर डिग्री की हुई हो। इन तीनों में से एक होना जरूरी है। कोई बोले मैंने बीएससी किया, कोई बोले 12वीं पास, तो वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए नहीं चलता है। असिस्टेंट लोको पायलट इन तीनों में से एक होना जरूरी है। उसके बाद में आप फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद में तैयारी चालू करना चाहिए। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं रेलवे का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भी चाहता हूं कि असिस्टेंट लोको पायलट बनूं, मैं रेलवे के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता हूं, मैं भी चाहता हूं असिस्टेंट लोको। देखो, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, रेलवे के बारे में चाहे जितनी जानकारी रखो आप, उससे भर्ती का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जब भी भर्ती होती है तो उसमें जो एग्जाम का पैटर्न है वो एकदम अलग है। रेलवे से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। उसमें पैटर्न होता है, जैसे इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, तर्क शक्ति परीक्षण का, वो सब कोर्स होता है, वो पैटर्न आता है एग्जाम में। तो जब भी आपने फॉर्म भरा है तो तैयारी शुरू करनी है, तो पहले एग्जाम का पैटर्न जान लेना चाहिए। अब आप एग्जाम का पैटर्न कहां से जानेंगे, जिन्होंने लेटेस्ट परीक्षा दी हो उससे जानना है। आजकल अधिकतर एग्जाम ऑनलाइन ही होते हैं, तो जिसने लेटेस्ट परीक्षा दी उससे पैटर्न जानिए, या फिर क्या कीजिए कि जहां जहां कोचिंग चलते हैं उनसे भी आप लेटेस्ट पैटर्न ले सकते हैं। कई लोग कोचिंग भी करते हैं, तो कोचिंग भी कर सकते हैं आप।
कई लोगों का क्या है, पढ़ने में माना कि 10th बेस 10th है, 10th प्लस ITI इस प्रकार का इसमें क्वालिफिकेशन होता है। तो ITI में या 10th में थोड़े कम मार्क्स है, कोई सोचता है मैं तो यार होशियार नहीं हूँ, मेरा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अगर आपने कोचिंग की और कोचिंग में आपने वो पैटर्न को जान लिया, एग्जाम के पैटर्न को, और तैयारी अच्छी की, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। कोचिंग कई जगह चलते हैं, राजस्थान में भी चलते हैं, बिहार में तो बहुत अधिक कोचिंग चलते हैं। जैसे पटना में स्पेशल कोचिंग है लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, तो वहां से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और कोचिंग भी कर सकते हैं। हालांकि कोचिंग सेंटर का एड्रेस मेरे पास नहीं है, मुझे मत पूछना कि कहाँ कहाँ कोचिंग है। लोग बोलते हैं कि वहाँ वहाँ कोचिंग है, इसलिए मैंने आपको बताया कि कोचिंग भी है। और ऑनलाइन भी आजकल कुछ साइटें ऐसी है कि वहाँ पे आपको पैटर्न मिल जाता है, क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। आप असिस्टेंट लोको पायलट ऐसा करके ऑनलाइन पे भी सर्च करेंगे एप्लीकेशन के लिए, तो वहाँ भी वो जो होती है ऐप जिसको बोलते हैं, वहाँ वो भी मिल जाएगी, और उसमें से भी आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, प्रश्न उत्तर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप तैयारी शुरू कर दिए। तैयारी करने के बाद में लिखित परीक्षा होती है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ये सब होने के बाद में असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन होता है। अब असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन होने के बाद भी उसके लिए फिर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग अपनी अपनी जो रेलवे होती है उनका अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहां जाके आपको संबंधित लोकोमोटिव की ट्रेनिंग दी जाती है। हर लोको का अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके साथ ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें सफलता हासिल करने के बाद में फिर आपको लाइन का ट्रेनिंग दी जाता है, जहां आपको ट्रेन चलाना होता है। उसमें सफलता हासिल करने के बाद में आपको अधिकारी द्वारा फिर लाइसेंस जारी किया जाता है असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में कार्य करने का। वो सब करने के बाद में आप असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं। इसमें बहुत मेहनत का काम है, सिर्फ कहने से नहीं बन जाते, काफ़ी पढ़ाई भी करनी है, तैयारी भी करनी है, वो सब करना पड़ता है। इसलिए आप जो भर्ती के लिए पूछ रहे थे कैसे बना जा सकता है, तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर है। इस प्रकार आप बन सकते हैं। लेकिन ये काम यूं ऐसा नहीं सोचना कि ये नहीं हो सकता या मेरा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सोचना है। जो भी तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, सभी को इसमें सफलता मिलती है। रेलवे तो बहुत बड़ा है, जहां भी वैकेंसी निकले इंडिया के अंदर रेलवे की, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और पूरा गाइडलाइन आप ऐसा कीजिए कि नहीं तो पुरानी जो वैकेंसी निकली हो ना, उसका भी परफॉर्मा आप देख सकते हैं, उससे भी आपको जानकारी मिल सकती है ऑनलाइन से। इतना सब करने के बाद में आप, मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा। आप मेहनत करेंगे तो आपका अवश्य सिलेक्शन होगा। लेकिन अभी रेलवे की ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसमें जो परीक्षा का पैटर्न है उसके अनुसार तैयारी कीजिए। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ में है। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय श्री राम।